इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है करण, जो एक प्रोग्रामर था जिसने एक एआई टूल बनाया था जिसका नाम ट्रैक साइबर रखा था, जिससे किसी के डिजिटल फुटप्रिंट से उस इंसान को ट्रैक कर सकते हैं। उसने इस एआई को मिसिंग पर्सन को ढूंढने के लिए बनाया था। इस टेक्निक को वो पुलिस को देना चाहता था, लेकिन समय के साथ करण का माइंडसेट चेंज हो गया और पैसों के लिए वो ट्रैक साइबर को कुछ सीक्रेट एजेंसीज एंड क्रिमिनल को बेच दिया, जिसके बाद ट्रैक साइबर खतरनाक काम के लिए इस्तेमाल होना शुरू हो गया था। और ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और कुछ महीनों के बाद एक दिन करण अपने ऑफिस में बैठा हुआ होता है कि उसको एक अननोन मेल आता है जिसमें लिखा हुआ होता है, व्हाट यू हैव क्रिएटेड विल डिस्ट्रॉय यू, जिसका मतलब तुमने जो बनाया है वही तुम्हें खत्म करेगा। तो करण को एहसास हो गया कि उसके बनाया गया एआई अब उसको ही टारगेट कर रही है। उसने अपना बनाया हुआ एआई कोड को ट्रैक करना शुरू कर दिया और उसे पता चला कि उसका बनाया हुआ एआई ट्रैक साइबर अब अपग्रेड हो चुका है, जो उसके सिस्टम से बिल्कुल ही बाहर निकल चुका है। तो करण क्या करेगा सोच में पड़ जाता है और हेल्प के लिए अपना पुराना पार्टनर कबीर को बुलाता है। कबीर और करण दोनों पहले एक साथ काम किया करते थे, लेकिन कुछ झगड़ों के कारण दोनों के बीच बातचीत बंद हो गई थी। लेकिन जब करण ने कबीर से सब बात डिस्कस करा तो कबीर हेल्प करने का वादा कर देता है। तो करण ने कबीर को ये भी बताया कि उसने अपना पुराना लक्ष्य को चेक किया और उसमें किसी ने तो नई कोडिंग करके उसको रिप्रोग्राम किया है। और ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और 2 दिन के बाद फिर से करण को एक अननोन मेल आता है जिसमें एक वीडियो था जिसमें उसकी बीवी नताशा और अपनी बेटी तनया को होस्टेज बना के रखा हुआ था। उस वीडियो के बैकग्राउंड में एक एआई का आवाज़ था जिसमें बोला गया था कि तुमने मुझे बनाया, अब तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। तो करण बौखला जाता है और डर के अपने घर की ओर दौड़ने लगता है। और जब घर आके चेक करता है तो उसने अपने पत्नी और बेटे को घर में आराम करते हुए पाया। करण को तब समझ में आ गया कि उसको कोई एआई नहीं बल्कि कोई इंसान फंसाने के लिए ट्राई कर रहा है और उसकी फैमिली को टारगेट बना है। और उससे मैटर अब ज़्यादा सीरियस लगने लग गया था। तो करण फटाफट उस ट्रैक साइबर एआई का ट्रैक्स को ट्रेस करता है और उसको पता चलता है कि कबीर ने ही रिप्रोग्राम किया हुआ है। करण फटाफट गाड़ी निकाल के कबीर के पास पहुंचता है और उससे पूछने लगता है कि ये सब क्या है। तो कबीर ने उसे बताया कि उसको लगता था कि करण ने उसके आइडिया ट्रैक साइबर को चुराकर सारा क्रेडिट खुद लेकर सक्सेस हो गया है। तो कबीर ने रिवेंज के भावना से करण को टारगेट बनाया था। करण ने कबीर को अपनी फैमिली के खातिर रिक्वेस्ट किया कि जो भी वो उसकी फैमिली को टारगेट कर रहा है बंद कर दे। लेकिन कबीर ने रिप्लाई किया कि अब ट्रैक साइबर एआई अपने आप को इतना डेवलप बना चुका है कि वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। तो करण अपने घर लौट आता था और पछताने लगता है कि उसके पैसों के लालच की वजह से उसने ट्रैक साइबर को बेच दिया क्रिमिनल्स को, और जिसकी वजह से कितनों की ज़िंदगी बिगड़ चुकी हुई है। और उसकी बद्दुआ का परिणाम अभी उसके साथ उसकी फैमिली को भी भुगतना पड़ रहा है। अब वो कैसे इस एआई को ख़त्म कर सकता है सोचने लगता है। उसको ख्याल आया कि वो पुलिस को पास चला जाए, लेकिन वो कैसे जा सकता था। उसने खुद उस ट्रैक साइबर एआई की सीक्रेट एजेंसी और क्रिमिनल्स को बेचा था। पुलिस करण को ही पकड़ती पहले। आखिर में करण को एक तरीका सोचता है जिससे वो एआई को हरा सकता था और अपनी फैमिली को सेव कर सकता था। उसने ट्रैक साइबर में जल्दी से अपना बना हुआ एक पुराना वायरस डालता है जिसको उसने सिर्फ इमरजेंसी के लिए बनाया था। ये वायरस ट्रैक साइबर एआई को ख़त्म कर सकता था, लेकिन इसके इस्तेमाल से उसका खुद का सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाता, उसका सक्सेस फेलियर में बदल जाता। करण ने वायरस को एक्टिव कर दिया और फाइनली ट्रैक साइबर उसका मेहनत सब कुछ ख़त्म हो चुका था। लेकिन अब करण खुश था। उसका सक्सेस फेलियर में बदल चुका था, लेकिन वो अब इसके लिए खुश था कि उसकी फैमिली सेफ हो गई थी और कोई अभी उनको ट्रैक नहीं कर सकता था। तो करण ने एआई से जुड़ी सभी फाइल्स को डिलीट कर देता है और अपनी सिटी चेंज कर देता है और एक नई शुरुआत करता है।